मेरा है मन सुंदर। यहाँ कैसे? थैंक गॉड भैया आपको होश आ गया। मैं यहाँ कैसे आया? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे रूही के पास जाना है। मुझे रूही को ढूंढना है। नहीं भैया प्लीज रुक जाइए, अभी भी आपकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, आपको दवाई की जरूरत है। ये आपकी दवाई ले लीजिए भैया, आपकी तबीयत। समझ बात कर। प्लीज प्लीज मुझे मत रोक। रूही को मेरी जरूरत है, मुझे उसे ढूंढना होगा। मुझे मत रोक समर। भैया भैया हमें कुछ भी करके जल्द से जल्द रूही का पता लगाना होगा, वरना रूही के बगैर नाहर को संभालना मुश्किल हो जाएगा। माँ भैया प्लीज रुकिए। नाहर नाहर भैया प्लीज, भैया प्लीज रुक जाइए। नाहर तू क्या कर रहा है? कहाँ जा रहा है? मुझे रूही को ढूंढने जाना। नाहर, इतनी जगहों पर तो उसे ढूंढ चुके हो ना, तुम नहीं मिली ना वो। तुम समझ क्यों नहीं रहे? उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। रूही को मेरी परवाह नहीं है, रूही को मेरी फिक्र नहीं है। कैसे? मुझे तो यहाँ तक एहसास हो रहा है वो हॉस्पिटल में भी आई थी, मेरे पास बैठी थी। वो हॉस्पिटल आई थी, वो उसने मेरा हाथ पकड़ा था और वो उसने मेरे हाथों को चुमा भी था और कुछ बोल भी रही थी, लेकिन बेहोशी की हालत में मुझे याद नहीं वो मुझसे क्या बोल रही थी, लेकिन ये तो तय है वो हॉस्पिटल जरूर आई थी। मुझे उसे ढूंढने जाना होगा। नाहर बेटा बात सुनो, हम सब पूरे टाइम हॉस्पिटल में ही थे। अगर रूही आई होती तो हमें पता चल जाता ना। रूही नहीं आई थी बेटा। पता चल जाएगा, बस एक बार रूही मिल जाए, सच का पता चल जाएगा कि वो हॉस्पिटल आई थी या नहीं। क्योंकि मैं नहीं मान सकता कि रूही को मेरी फिक्र नहीं है। एक बार के लिए मान लूंगा कि धरती पर सूरज की रोशनी ना आए, लेकिन मैं दर्द में हूं, मैं तकलीफ में हूं और रूही मेरे साथ नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। और वैसे भी मैं इस घर में नहीं रुक सकता रूही के बगैर। ये घर क्यों छोड़ा था मैंने? क्यों? रूही के आत्मसम्मान के लिए ना। और अगर मैं इस घर में वापस आऊंगा तो रूही के साथ, पूरी मान मर्यादा के साथ वापस आऊंगा, वरना कभी नहीं आऊंगा। नाहर, मैं तुम्हें ऐसी हालत में जाने नहीं दूंगी। नाहर, तुम कहाँ जाओगे? कहाँ ढूंढोगे उसे? वहीं जाऊंगा दादी, जहां मैं और रूही साथ रहते थे। नाहर, तुम बावले मत बनो। अगर रूही पूरी जिंदगी नहीं लौटी, नहीं मिली, तो क्या तुम पूरी जिंदगी उस झोपड़ी में रहोगे? रूही क्यों नहीं मिलेगी दादी? वो जरूर मिलेगी, और बस वो एक बार मिल जाए, उसके बाद जो होगा मैं देख लूंगा। फिलहाल मैं इस घर से जा रहा हूँ। और हाँ, सबसे रिक्वेस्ट है पापा, समर, कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। मैं रूही को ढूंढ कर रहूंगा। नाहर बेटा बात सुनो। नाहर रुको। आखिर रूही चली कहाँ गई है? समझ में नहीं आ रहा। बेटा तुम ऐसा करो, घर में फोन करके पता करो, शायद उन्हें कुछ पता हो। जी जी पापा जी। दादू। अरे जुही बेटा, कैसी है तुम? मैं तुम्ही को फोन करने वाला था। नाहर जी की तबीयत तो ठीक है ना? दादू जीजू ठीक नहीं है। क्या? ठीक नहीं है? पर दादू मैंने ये पूछने के लिए फोन किया, रूही वहाँ आई है क्या? हाँ बेटा, रूही यहाँ आई तो थी, लेकिन नाहर जी को होश आ गया, इसलिए मुझे लगा कि रूही उनसे मिलने वहाँ चली गई होगी। क्यों, वो वहाँ नहीं है क्या? नहीं दादू, यहाँ तो नहीं आई है रूही।
वहां भी नहीं है तो ये रूही आखिर गई कहाँ? ये लड़की बिना बताए कहाँ जा सकती है? पानी कहाँ चली गई? दादू, रूही भाभी का पता चल गया। हाँ, आपको अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रूही भाभी का भी मुझे मैसेज आया कि वो मंदिर गई हैं नाहर भैया के लिए प्रार्थना करने। अब चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। शुक्र है भगवान का कि रूही ठीक है, लेकिन उसे बता के जाना चाहिए था। अच्छा जूही बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? दादू मैं ठीक हूँ, मैं आपको कॉल लगाती हूँ ना वापस। अब हाँ 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 बेटा। अब समझ, सच में रूही का मैसेज आया? नहीं जो दादू बहुत परेशान हो रहे थे, इसलिए मैंने छूट कर। मुझे लगता है हमें रूही को ढूंढने के लिए पुलिस की मदद लेनी होगी। हाँ जी पापा। नहीं, पुलिस क्यों? ये हमारे घर का मामला है ना, तो पुलिस की मदद क्यों लेनी है? कोई जरूरत नहीं है। और रूही कोई छोटी बच्ची नहीं है। हो सकता है कि नाहर के एक्सीडेंट की खबर सुनने के बाद उसे ये लगा होगा कि इतने सारे पैसे वो कहाँ से लाएगी, इसीलिए डर के भाग गई होगी। नहीं माँ, हमारी रूही डर को डरा कर हराने वालों में से है, किसी से डरने वालों में से नहीं है वो। अगर उसे पैसों की जरूरत होती तो वो हमसे आके मांग सकती थी माँ। आप लोग सब फिक्र मत कीजिए पापा, मैं और रोमिल जीजा जी पुलिस स्टेशन जाते हैं और मिसिंग कंप्लेंट लिखवा देते हैं। समर प्लीज जल्दी जाओ ना प्लीज। हाँ, फिक्र मत करवाते हैं। जीजू चलिए। हाँ जरूरत है। हे भगवान, उम्मीद है कि इस नेता ने अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में रूही को भी यहाँ से बाहर कहीं एक्सपोर्ट कर दिया होगा। कहीं इस झमेले में मैं ना फंस जाऊं। नाहर जी आप आ गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। कहाँ रह गए थे आप? देखिए आज मैंने आपके लिए आपकी फेवरेट सब्जी बनाई है। आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। तुम यहाँ हो। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा रूही, कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम। इधर आओ। रूही, नाहर जी आप अभी तक वहाँ क्या कर रहे हैं? आपको फ्रेश नहीं होना क्या? मैंने आपके लिए पानी गर्म कर दिया है, ये लीजिए टॉवल। ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। रूही, रूही ऐसा मत करो, ऐसा मत करो रूही। रूही कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? ऐसा मत करो रूही, ऐसा मत करो प्लीज। क्या हो रहा है घाटू जी? घाटू जी मेरी रूही कहाँ है? कहाँ है मेरी रूही? वो आपकी भक्त है ना, आपकी पुजारन है। कहाँ है मेरी पत्नी? मेरी रूही कहाँ है? आपको मेरी मदद करनी होगी। प्लीज मेरी मदद कीजिए। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहाँ ढूंढूं उसे। प्लीज मुझे कुछ तो रास्ता दीजिए, कुछ तो इशारा दीजिए। कहाँ है वो किसी खतरे में है क्या? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। प्लीज कुछ तो इशारा दीजिए मुझे, कुछ तो इशारा दीजिए प्लीज खाटू जी। आपको मेरी मदद करनी होगी प्लीज खाटू जी। जी आप रूही के पति है ना? आपकी तबीयत तो ठीक ही लग रही है। रूही कहाँ है? रूही यहाँ नहीं है। बोले वो मेरे सेठ जी ने कहा है कि यदि उसे अभी भी पैसों की जरूरत हो तो वो नौकरी उसे मिल सकती है और एडवांस के तौर पे भी कुछ पैसे मिल जाएंगे उसे। एक सेकंड, मैं समझा नहीं। रूही को पैसों की जरूरत थी? उसने पैसे मांगे कब? मैं तो उस दिन आई नहीं थी, पर दुकान से मुझे पता चला कि
सेठ जी ने कहा कि आपका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। तो रूही कुछ पैसों का इंतजाम कर रही है। मुझे तो दूसरी औरतों से पता चला, बेचारी बहुत परेशान थी। खैर मैं चलती हूँ, रूही आए तो उसे बता दीजिएगा। इसका मतलब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, इसके बारे में रूही को पता था और मेरे ट्रीटमेंट के लिए वो पैसों का बंदोबस्त कर रही थी। फिर अचानक से हुआ क्या? वो कहाँ जा सकती है? किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। मेरी रूही कहाँ जा सकती है? वो मेरे ट्रीटमेंट के लिए पैसों का बंदोबस्त कर रही थी। कहाँ कहाँ भटक रही थी पता नहीं। कहाँ जा सकती है वो? उसका फोन भी नहीं लग रहा है। कहाँ ढूंढूं मैं? कहाँ ढूंढूं? रूही, मेरी रूही किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? क्या करूं? मैं काम करता हूँ, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ और उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाता हूँ। कोई ऑप्शन नहीं है। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।